जनवरी 2025 में जेप्टो के एंड्रॉइड ऐप पर 1 केजी प्याज की कीमत 43 रुपये थी, जबकि आईफोन पर वही प्याज की कीमत 57 रुपये थी। 500 ग्राम अंगूर आईफोन पर 146 रुपये के थे, वही एंड्रॉइड पर ये सिर्फ 65 रुपये के थे। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? मैगी पैकेट का वजन 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया है। 20 रुपये की आने वाली थम्स अप और कोको कोला की बोतल 250 ml से 200 हो गई है। लिटरली टॉयलेट पेपर भी छोटा हो रहा है। कंपनीज जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो कि कुछ समय के लिए असही चलेंगे और फिर खराब हो जाएंगे, जबकि उनके पास बेहतर प्रोडक्ट बनाने की टेक्नोलॉजी है। एक तरफ ये कंपनी जानबूझकर आपका फ़ोन स्लो कर रही है और दूसरी तरफ वही कंज्यूमर को इन्फॉर्म भी नहीं करती कि सॉफ्टवेयर अपडेट उनके फ़ोन को स्लो कर देंगे। इमेजिन रात के 11:30 बजे और आप बाहर हैं, घर जाना चाहते हैं पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, बस या मेट्रो, और फ़ोन में सिर्फ 5% बैटरी है। आप जल्दी से कैब बुकिंग ऐप खोलेंगे इस उम्मीद में कि टैक्सी बुक हो जाए और आप जल्दी घर पहुंच पाएं। लेकिन जैसे ही आप ऐप खोलते हैं आप शॉक हो जाते हैं, प्राइसेस डबल है नॉर्मल से। आप सोचेंगे कि ये सर्ज प्राइसिंग होगी, हाई डिमांड और कम ड्राइवर्स की वजह से, पर प्रॉब्लम ये नहीं है। आपके पास ज्यादा सोचने का समय ही नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ 3% बैटरी है तो आप डबल प्राइस पर टैक्सी बुक कर लेंगे और अपने घर पहुंचेंगे। अब कैसा लगेगा कि मैं आपको बताऊं ये सर्ज प्राइसिंग नहीं थी। ये ऐप जानता था कि आपके फोन की बैटरी लो है, इसलिए इसने आपके प्राइसेस बढ़ा दिए। 2023 में एक बेल्जियम न्यूज़पेपर ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने 2 फोन्स लिए। एक फोन की बैटरी 12% थी और दूसरे फोन की बैटरी 84%। दोनों फोन्स ने उबर ऐप पर सेम लोकेशन से टैक्सी ऑर्डर करने की कोशिश की। जब प्राइसेस कंपेयर किए गए तो पता चला उबर उस ऐप पर ज्यादा चार्ज कर रहा था। उसकी बैटरी 12% थी। उबर ने ये करने से इनकार किया है, लेकिन 2016 में एनपीआर को दिए गए एक इंटरव्यू में उबर के हेड ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च केथ चैन ने कहा, होती है तो लोग ज्यादा पे करने के लिए बिलिंग होते हैं और उबर की ऐप आपके मोबाइल की बैटरी लेवल चेक कर सकती है। भले ही उन्होंने कहा कि उबर इस इंफॉर्मेशन का यूज प्राइसेस हाई करने के लिए नहीं करता, पर ऐसा क्लेम बार बार आया है कि उबर ऐसा करता है। जनवरी 2025 में इंजीनियर हब के फाउंडर ऋषभ राय ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां उन्होंने पाया कि उबर लो बैटरी लेवल वाले डिवाइस पर ये भी इल्जाम है कि कैब्स बुक करने के लिए ज्यादा चार्ज कर रहा है। इसके अलावा ऐसे ऐप्स पर भी ये भी इल्जाम है कि आईफोन यूजर्स को एंड्रॉइड यूजर्स से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं सेम चीज के लिए। देखिए ये ट्वीट। जेप्टो पर भी यही करने का इल्जाम लगा है। ग्रीनवेल पेपर एंड्रॉइड फोन पर भी 21 का और आईफोन पर 107 का। ऐसे स्टूडेंट पिछले कुछ सालों में ज्यादा होते जा रहे हैं, जहां कंपनीज अपने कस्टमर को लूटने के लिए और बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे स्ट्रेंज मेथड्स अपना कर रही है। ये किसी एक प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में नहीं है, कंपनी सिस्टमेटिकली इसे लार्ज स्केल पर भी कर रही है। इस टॉपिक को इस वीडियो में गहराई से समझें और 5 ऐसे तरीकों के बारे में जानें जो कंपनीज आपको बेवकूफ बनाने के लिए यूज करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्मार्टफोन्स। हम सबके पास ये फोन्स हैं। इस फोन की बैटरी 3-4 साल से ज्यादा नहीं चलती। उसके बाद बैटरी परफॉर्मेंस इतनी खराब हो जाती है आपको नया फोन खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन सोचिए अगर इस फोन की बैटरी ऐसे डिजाइन की जाती उन्हें आसानी से रिमूव और रिप्लेस किया जा सके। टेक्नोलॉजी की पर्सपेक्टिव से ये करना मुश्किल नहीं है। कई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में बैटरी रिप्लेसमेंट होती है, लेकिन इन स्मार्टफोन्स में बैटरी इस तरह से डेरिवेटली सील की जाती है कि वो नॉन रिप्लेसेबल बन जाती है। ये कंपनीज हमें नए फोन्स रेगुलरली खरीदने पर फोर्स करती है। इसे प्लांट ओबुलेंस कहते हैं। कंपनी जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो कुछ समय के लिए ठीक चलते हैं और फिर काम करना बंद कर देते हैं, जबकि उनके पास बेहतर प्रोडक्ट बनाने की टेक्नोलॉजी है। जैसे कस्टमर लंबे टाइम से क्लेम कर रहे हैं कि एप्पल अपने आईफोन्स को स्लो कर रहा है ताकि लोग नए आईफोन्स खरीदें। 2018 में इटली की कंपटीशन अथॉरिटीज ने इसकी जांच की, जहां उन्होंने जाना कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इसके बाद उन्होंने एप्पल और सैमसंग पर $5 मिलियन का फाइन लगाया। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि जब ये कंपनीज नए सॉफ्टवेयर रिलीज करती हैं तो ये अपडेट इंटेंशनली अपने फोन को स्लो कर देते हैं। 2020 में फ्रांस में यही सेम चीज फ्रांस में भी हुई। एप्पल पर पुराने फोन्स को कस्टमर को इन्फॉर्म किए बिना स्लो करने का चार्ज लगाया गया और 25 मिलियन का फाइन लगा। मतलब ये कंपनी जानबूझकर अपने फोन को स्लो कर रही है। सॉफ्टवेयर अपडेट उन फोन्स को स्लो कर देंगे। एप्पल ने एक्सेप्ट किया है कि पुराने मॉडल्स आईफोन के स्लो हो जाते हैं, लेकिन उनका ये एक्सक्यूज था कि ये इसलिए होता है क्योंकि पुराने फोन्स की बैटरी खराब हो जाती है और उनके अनएक्सपेक्टेडली शटडाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये है, अगर वो जानते हैं कि ऐसा होता है तो हमें फोन्स में रिप्लेसेबल बैटरीज क्यों नहीं देते? हमें बैटरी को आसानी से रिप्लेस करने का ऑप्शन क्यों नहीं देते? देखिए पिछले साल की ये न्यूज। अमेरिका में एप्पल को कस्टमर को पे करना पड़ा इन इश्यूज की वजह से। उन्होंने कस्टमर को टोटल 500 मिलियन पे करना पड़ा। लेकिन प्लानेट ऑब्सिलेंस कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है। लगभग 100 साल पहले लाइट बल्ब मैन्युफैक्चरर ने
ने इसका उसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए किया था। इनिशियली जो बल्ब बनाते थे वो लंबे टाइम तक चलते थे, इसलिए जो भी बल्ब बनाने वाली कंपनीज थी उन्होंने अपने बल्ब की लाइफ स्पैन को कम कर दिया। आज इसकी वजह से हम देखते हैं कि कई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, चाहे वो हमारा फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो या फिर इवन माइक्रोवेव भी, उनकी लाइफ स्पैन सिर्फ 7 साल से 5 साल हो गई है। कई केसेस में ये 3-4 साल के अंदर काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि उनके टाइम के फ्रिज और वॉशिंग मशीन कितने लंबे समय तक चलते थे। कंपनी जानबूझकर सस्ते मटेरियल और ऐसे प्रोडक्ट का यूज करती है कि जिससे उनके प्रोडक्ट आसानी से टूट जाएं और आप उन्हें दोबारा खरीदने पर मजबूर हो। इसका सॉल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर हो सकता है। 2021 में यूरोप ने इसका मुकाबला करने के लिए राइट टू रिपेयर रूल्स इंट्रोड्यूस किया। ये रूल्स कहते हैं कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद कंपनीज को उसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स कम से कम 10 साल तक रखने होंगे। इसके अलावा रूल्स ये भी कहते हैं कि सभी प्रोडक्ट आसानी से रिपेयरेबल होना चाहिए। उसमें यूज होने वाले स्क्रू और स्पेयर पार्ट्स भी कॉमनली अवेलेबल और यूनिवर्सल होना चाहिए। इस लॉ की वजह से एप्पल को आईफोन 15 से USB-C चार्जर का इस्तेमाल करना पड़ा, वही चार्जर जो एंड्रॉइड फोन्स यूज करते हैं, ताकि एक यूनिवर्सल चार्जर हो। इससे पहले एप्पल अपने आईफोन्स को चार्ज करने के लिए लाइटनिंग कनेक्टर का यूज करता था। वो केबल्स के मैन्युफैक्चरर भी थे, तो अगर किसी की चार्जिंग केबल खराब हो जाती थी तो उन्हें सिर्फ एप्पल से दूसरी खरीदनी पड़ती।